हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होगे, अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से कर रहे होगे। अब तक जितना कंटेंट मैंने रेडी कर रखा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, उसे आपने कवर कर लिया होगा। और आज भी ज़्यादा इंतज़ार ना कराते हुए मैं आपको इस वीडियो में भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोगों की इंस्टीट्यूट की यानी कि ICAI की स्टडी मटेरियल से इलस्ट्रेशन नंबर 5 जो है रिपेयर लिमिटेड करके क्वेश्चन होगा, वो मैं आज आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। तो ज़्यादा आज वेट नहीं करते हैं, सीधे हम लोग अपने क्वेश्चन पे ढाबा बोलेंगे। और हाँ, अगर आपने टेलीग्राम का चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के उसे ज्वाइन कर सकते हो और उस PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हो जिस PDF फाइल से मैं क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को एक क्रोनोलॉजी में अरेंज करके रखा हुआ है और कोई उसमें मतलब हम लोग उसी अकॉर्डिंगली काम करने वाले हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा आप लोग वेट ना करें और हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5 ऑफ फ्रॉम द इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो आपकी बुक में आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देखिए आने वाला है, बस आ ही गया। क्या आ ही गया? हाँ आ गया, हाँ आ गया। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले ज़्यादा इंतज़ार किए बिना। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। रिपेयर लिमिटेड इज इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर फॉर डिबेंचर होल्डर्स हु होल्ड अ चार्ज ऑन ऑल एसेट्स एक्सेप्ट अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, रिपेयर लिमिटेड गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज रिगार्ड्स क्रेडिटर्स एज ऑन 31 ऑफ मार्च 20x1। कोई होगी डेट, हमें क्या करना। क्या दे रखा है यार, यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे हो, इसमें बैलेंस शीट नहीं दे रखी है, इन्होंने कुछ डिटेल्स दे के रखी हुई हैं। इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें अलग हैं, जबकि ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत ही रद्दी क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा मोहब्बत वाला क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इसमें एक दो एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है, जो मतलब डेटा से रिलेटेड है, जो हम लोगों को हर बार क्वेश्चन से अलग मिलने वाला है। वहाँ पे यही मिलने वाला है कि कुछ अलग ये है कि इस बार हम लोगों को कुछ चीज़ें नहीं दे रखी हैं, बल्कि वो चीज़ें भी हम लोगों को फाइंड आउट करनी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या क्या होंगी वो अभी पता चलता जाएगा। तो भाई देखते हैं क्या क्या है। देखो पहले हम लोग ये स्टेटमेंट जो दे रखा है इन्होंने, ये पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दे रखी, कॉस्ट दे रखी 390 की, एस्टिमेटेड एट 1,50,000। देखो कंपनी की बुरी हालत है तभी एक रिसीवर के हाथ में आई है, तो ये हम लोगों को बैलेंस शीट नहीं दे रखी है, एक सिंपल स्टेटमेंट दे रखा है। कॉस्ट 3,90,000 दे रखी है, 1,05,000 पे एस्टिमेटेड है, यानी कि अगर इसको अभी बेचा जाए तो 1.5 लाख पे बिक जाएगी। कैश इन द हैंड्स ऑफ द रिसीवर कितना, 270 दे रखा है। चार्ज अंडर डिवेंचर्स, ठीक है, कितना चार्ज है डिवेंचर्स पे, 4,20,000 रुपए तक का चार्ज है, ठीक। अनकॉल्ड कैपिटल 1,80,000 है, ठीक। डेफिशिएंसी 7.5 लाख है, ठीक। 6,000 शेयर्स ऑफ 60 ईच 30 रुपीज़ पेड अप, 1,80,000, ठीक। फर्स्ट डिवेंचर्स दे रखे हैं 3 लाख के, सेकंड डिवेंचर्स दे रखे हैं 6 लाख के, अनसिक्योर्ड ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं 4.5 लाख के। बहुत अच्छी बात है। अब एक बात ये बताऊं, इस स्टेटमेंट में तुम्हें, इस क्वेश्चन में एक चीज़ बता दूं, ये जो स्टेटमेंट दे रखा है, जिस इसी की बात करते हैं, इस स्टेटमेंट में तुम्हें कई सारी ऐसी फालतू की चीज़ें भी मिलेंगी जिसके साथ ज़रूरत वाली चीज़ें भी शामिल हैं। तो अब मैं तुम्हें ये बताऊँगा कि भाई या उनकी बहन ऐसा कैसे किया जाए कि इसमें से काम की चीज़ों से हम लोग कुछ काम का कैसे कर लें, ठीक है ना, क्योंकि काम की चीज़ से ही कुछ काम का कर पाएंगे, अदरवाइज तो कर नहीं पाएंगे। तो होने क्या वाला है इसमें, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोगों को नहीं दे रखी है वो दे रखी है बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट नहीं दे रखी है, सारे आइटम्स दे रखे हैं। और दूसरी चीज़, एक जो कैपिटल रिडक्शन करते हैं हम लोग रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर का, मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो यही है ना कि हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ करना होता है। और देखो यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस, जो प्रॉफिट को नहीं, आई एम सो सॉरी, लॉस को राइट ऑफ करना होता है, और हम लोगों को यहाँ पर लॉस दे ही नहीं रखा है, तो लॉस भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज़रा वो फाइंड आउट करते हैं हम लोग इसकी, और ज़रा एडजस्टमेंट्स पढ़ लेते हैं जल्दी से और बस क्वेश्चन सॉल्व करने पर आते हैं, समझते हैं। ए होल्ड्स फर्स्ट डिवेंचर्स फॉर ₹3 लाख एंड सेकेंड डिवेंचर्स फॉर ₹3 लाख, ठीक है। कोई ए बंदा है, ए नाम है उसका, फर्स्ट डिवेंचर 3 लाख के होल्ड करता है, सेकंड डिवेंचर्स भी 3 लाख के होल्ड करता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसका इंटरेस्ट है इन द सेंस। ही इज ऑल्सो एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर भी है, कितने का, 90,000 का, कोई दिक्कत नहीं। बी होल्ड, एक कोई बंदा बी है, वो सेकंड डिवेंचर्स होल्ड करता है 3 लाख के, और अनसिक्योर्ड ट्रेड पेबल्स भी होल्ड करता है 60,000 के। ये तो नॉर्मल दो लोगों के बारे में डेटा दे दिया है, ए और बी के बारे में। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज प्रपोज, क्या स्कीम करी गई है रिकंस्ट्रक्शन की, ये भी देख लेते हैं।
ए इज टू कैंसिल 2,10,000 ऑफ द टोटल डेट ओइंग टू हिम, टू ब्रिंग 30,000 इन कैश एंड टू टेक फर्स्ट डिवेंचर्स, ठीक है ना, फॉर 5 लाख रुपीज 5,10,000 इन सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल हिज क्लेम्स। और ऊपर लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इन कैंसिलेशन ऑफ दोज ऑलरेडी इशूड टू हिम, यानी कि जो पहले फर्स्ट डिवेंचर उसके कैंसिल हुए हैं उनसे मतलब नहीं है, ये नए फर्स्ट डिवेंचर्स हैं। ठीक, तो सिंपल सी बात है, जितना भी एक है उसमें 2,10,000 फोरगो हो गया, कैंसिल हो गया, यानी जन्नत में पहुंच गया, यानी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा। और बाकी वो 30,000 रुपये लाएगा भी, ये जो है अपना भाई वो 30,000 रुपये लाएगा भी, और बचे हुए का क्या हो जाएगा, उसको फर्स्ट डिवेंचर्स अलॉट हो जाएंगे। और क्या कह रखा है सेकंड पॉइंट में दे रखा है, 20 टू एक्सेप्ट 90,000 इन कैश इन सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल क्लेम्स बाय हिम। ठीक, देखेंगे, इन फुल सेटलमेंट्स ऑफ 75% ऑफ द क्लेम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन ए एंड बी एग्रीड टू। ये जो पॉइंट है ना इसको मार्क कर लो, इसको अभी मैं सॉल्व करते टाइम बताऊंगा। ठीक, इसमें थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फोर्थ है, अनकॉल्ड कैपिटल इज टू कॉल्ड अप इन फुल एंड 52.50 पर शेयर इज कैंसल्ड, यानी कि कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन में जाएगा, thus making shares of 7.5 each, assuming that the scheme is duly approved by all the parties interested and by the court, give necessary journal entries। भाई नाचो, पहले तो इसमें तुम्हें फाइनल जो रिकंस्ट्रक्टेड बैलेंस शीट होती है वो नहीं बनानी है, तो इसके लिए तो तुम्हें नाचना चाहिए पहले। ठीक है, तुम लोगों को तो पहले खुश हो जाना चाहिए कि रिकंस्ट्रक्टेड बैलेंस शीट नहीं बनानी है भाई। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से मजा आने वाला है। आओ, ठीक है, तो क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। पहले सिनेरियो समझते हैं क्या बोल रहा है ये। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे दे रखी है कि स्टेटमेंट, ना कि बैलेंस शीट। ठीक है, तो पहले हम लोग एक बैलेंस शीट बना लेते हैं। ठीक, एक वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी आप लोगों को। पहले इसको एक काम करें, इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दूं क्या, वहां से मजा आएगा, थोड़ा सा जरा चीज़ें बट जाएंगी और आसान हो जाएगा करना। इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दिया, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं। ठीक है, हम लोग एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। मेमोरेंडम बैलेंस शीट, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, मेमोरेंडम यानी कि रफ में बना रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, आते हैं इधर, क्या आ जाएंगी अपनी लायबिलिटीज, इधर क्या आ जाएंगे अपने एसेट्स आ जाएंगे। ठीक है, दोनों तरफ कोई दिक्कत नहीं है। अब जल्दी से जल्दी हम लोग आइटम्स पुट करते हैं अपने जो कि ज़रूरी होने वाले हैं। यहाँ पर एसेट्स में क्या क्या आने वाला है, एसेट्स में अपने पास आने वाला है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ बोली थी कि कुछ फालतू की चीज़ें दे के रखी हुई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दे के रखी हुई हैं। तो भाई एक चीज़ समझो, यहाँ पर होने ये वाला है कि फालतू की चीज़ें इन द सेंस क्या है, क्या तुम लोग लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज पढ़ रहे हो क्या मैंने उस चैप्टर को अभी तक पढ़ाया है? लिक्विडेशन जहाँ पे चीज़ें बिक जाती हैं, हमें उसकी बुक वैल्यू से मतलब नहीं होता है, हमें उसको ये देखना पड़ता है कि वो कितने पे एस्टिमेटेड है, कितने पे बिकने वाली है। वो चैप्टर हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हो, जब पढ़ेंगे तब समझेंगे। अभी क्या बोल रखा है कि 3,90,000 की कॉस्ट है, कॉस्ट इन द सेंस बुक वैल्यू। ठीक, तो हम लोग अभी बुक वैल्यू, अभी हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं ना, तो हम लोग बुक वैल्यू पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे 1.5 लाख नहीं लिखोगे, यहाँ पे 390 लिखोगे। क्यों? क्योंकि भाई वो एस्टिमेटेड बिके जितने में भी, अपनी बैलेंस शीट में तो 390 की होगी ना वो। ये 9 थोड़ा सा 9 नहीं लग रहा है, इसलिए इसको 9 बना लेते हैं। 3,90,000। ठीक है, कैश इन द हैंड ऑफ रिसीवर। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास कैश आ जाएगा, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड अपना जो है कितना है, 2,70,000 का, 2,70,000 रुपए का कैश इन हैंड हो गया। और बात करते हैं लाइबिलिटीज साइड की। लाइबिलिटीज में हमारे पास चार्ज अंडर डिवेंचर, देखो फालतू की चीजें टिक करो, चार्ज अंडर डिवेंचर, ये सारे हम लोगों के मतलब की चीजें नहीं है, अनलेस अनटिल हम लोग लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज नहीं पढ़ रहे होते। ठीक है, चार्ज अंडर डिवेंचर्स फालतू की चीजें। अनकॉल्ड कैपिटल से अभी फिलहाल मतलब नहीं है। डिफिशियंसी आ गई भाई, लिक्विडेशन नहीं चल रहा है। ठीक है, तो डिफिशियंसी से भी कोई मतलब नहीं है। क्या बोल रहा है, 6,000 शेयर्स ऑफ 60/30 पेड अप, तो हम लोगों को इससे मतलब है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या दे रखा है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल दे रखा है
6,000 शेयर्स हैं भाई, 60 पे क्यों लेंगे, 30 पे लेंगे ना, जितना पैसा पेड अप हो रखा है, जितना कॉल्ड अप एंड पेड अप है उसको लेंगे। 6 3 जा 18, 1,80,000 रुपए का हो गया। ठीक, फर्स्ट डिवेंचर्स दे के रखे हुए हैं, फर्स्ट डिवेंचर्स कितने के दे रखे हैं, 3 लाख के, 3 लाख के फर्स्ट डिवेंचर्स दे रखे हैं। सेकंड डिवेंचर्स दे रखे हैं क्या, हाँ, सेकंड डिवेंचर्स कितने के दे रखे हैं, 6 लाख रुपए के। ठीक, अनसिक्योर्ड ट्रेड पेबल्स भी दे रखे हैं, ट्रेड पेबल सिंपल लिख लो। ट्रेड पेबल्स कितने के दे रखे हैं, ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं 4.5 लाख के। ठीक है, इनका टोटल करना है। देखने से ये साइट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, ये तुम लोग किसी भी साइट से स्टार्ट कर दो, ये आपकी फ्री विल के ऊपर है, आपको जहां से भी मुनासिब हो, ठीक है, वहां से आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। मैं भाई लाइबिलिटी साइट से स्टार्ट करूंगा। 1,80,000 प्लस 3 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4.5 लाख, 15,30,000 यहाँ का टोटल आ रहा है। यहाँ पे 390 270 है, तो 1530 तो नहीं बनेगा, तो यहीं का टोटल जाता है। 15,30,000 टोटल बन गया। अब याद करो, हम लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो लॉस होती है वही नहीं गिवन है। तो अगर एसेट साइड पे कोई बैलेंस बचता है तो किस चीज का बचेगा, लॉस का। क्या लिख दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस कितने का आ रहा है, डिफरेंस होगा वही आएगा ना। 3,90,000 सॉरी 15,30,000 माइनस 3,90,000 माइनस 2,70,000, 8,70,000 रुपए का क्या आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर आ रही है कितने की, 8,70,000 रुपए की। ये हम लोगों का क्या आ गया, लॉस आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत इतने में। अब आते हैं हम लोग आगे का केस सिनेरियो जो है ना उसको समझते हैं, थोड़ा सा नहीं बहुत डेप्थ में समझते हैं। क्या कह रहा है, ए होल्ड फर्स्ट डिवेंचर्स फॉर 3 लाख। पहले मैं ये जो केस है ना इसको थोड़ा शॉर्ट आउट कर देता हूँ। ए जो है अपना, उसके बारे में बात करते हैं। ए क्या क्या होल्ड करता है और किस तरह से होल्ड करता है। ठीक है, ए 3 हिस्सों में जाएगा। ए सबसे पहले होल्ड क्या क्या करता है, फर्स्ट डिवेंचर्स होल्ड करता है 3 लाख रुपए के, फर्स्ट डिवेंचर्स होल्ड करता है 3 लाख के। एक सेकंड मार्कर को थोड़ा सा झटक दो, हाँ ठीक, 3 लाख रुपए के। सेकंड डिवेंचर्स, ये क्या होगा इसके, फर्स्ट डिवेंचर्स। ठीक है, फर्स्ट डिवेंचर्स होल्ड करता है 3 लाख के। ठीक, 3 लाख रुपए के। और क्या होल्ड करता है ये, सेकंड डिवेंचर्स। ठीक है, कोई और दिक्कत नहीं। और हाँ एक चीज और है, क्या, 90,000 रुपए के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को होल्ड करता है। ठीक है, तो टोटल इसके पास कितना माल है बताओ, टोटल इसके पास कितना आ रहा है, 3 3 6 90, 6,90,000। ए के पास टोटल 6,90,000 की चीजें हैं। बी के बारे में कुछ बात करते हैं कि बी कितना होल्ड करता है। बी सबसे पहले तो होल्ड करता है सेकंड डिवेंचर्स 3 लाख के, थोड़ा ऊपर लिख दो। बी के पास दो चीजें हैं, 3 लाख रुपए के सेकंड डिवेंचर्स, 3 लाख रुपए के सेकंड डिवेंचर्स। ठीक है, और अनसिक्योर्ड ट्रेड पेबल्स 60,000 के, 60,000 ही है ना, हाँ ठीक है। और 60,000 के क्या, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक, वही बात हो गई। तो ये हम लोगों की टेल ऑफ द टेप है। तो इसके पास टोटल कितने का हो गया, 360 का। एक के पास 690 का है, एक के पास 360 का है। बहुत अच्छी बात बोली है इन्होंने। ये हो गया अपना। अब ये देखो, ए टू कैंसिल टोटल डेट और ये दुनिया भर की चीजें तुम लोगों को मालूम है कि ए का जितना 6,90,000 है उसमें से 2 लाख रुपए वो कह रहा है कि मैं कैंसिल करा रहा हूं। यानी कि कहाँ चला जाएगा, 2,10,000 कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। लिखने की जरूरत नहीं, जब एंट्री पास करेंगे तभी समझ लेंगे। बाकी पता है 30,000 रुपए वो और ला भी रहा है, ये भी एंट्री पास करते टाइम और अच्छे समझ में आ जाएगा, अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और 5,10,000 के उसको फर्स्ट डिवेंचर्स इशू हो जाएंगे, नए वाले, ये वाले नहीं, ये तो चले गए, इनके तो कैंसिल हो गए। इनकी जगह पे फर्स्ट डिवेंचर्स नए वाले कोई होंगे, वो इशू हो जाएंगे इनको।
ठीक है, बी कह रहा है कि 90,000 मुझे दे दो और सब कुछ मैं छोड़ दूंगा बाकी सब। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे, अगर तुम मिल जाओ कौन है, 90,000। ठीक है, बचा हुआ बाकी 2 लाख, जितना भी अमाउंट इनका बचता है, 90,000, 2,70,000, वो पूरा जन्नत की सैर पे करेगा। यार इमरान हाशमी की पिक्चर बन गई यार ये तो। अगर तुम मिल जाओ वाला जो गाना है ये जहर मूवी का है, ठीक है, और जन्नत तो उसकी मूवी है ही। ये अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। ये जो थर्ड पॉइंट है मैंने तुम्हें समझाया अभी नहीं समझाया तो समझना पड़ेगा ना। थर्ड पॉइंट समझते हैं पहले अपन लोग। थर्ड पॉइंट का हिसाब किताब है क्या? थर्ड पॉइंट का हिसाब ऐसा है, लैंग्वेज समझना, बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ, बस केवल लैंग्वेज पे ध्यान दो। क्या बोल रहा है? इन फुल सेटलमेंट ऑफ 75% ऑफ द क्लेम। क्या बोल रहे हैं? इन फुल सेटलमेंट ऑफ 75% ऑफ द क्लेम। कौन? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन ए एंड बी। अच्छा, 75% ऑफ द क्लेम। यहाँ पे अंग्रेजी का खेल खेला गया है कि तुम लोग कुछ मिस्टेक कर सकते हो सुनने में, समझने में, पढ़ने में, लेकिन क्या है, बहुत ही आसान सी बात है, मैं बताता हूँ क्या है। इन फुल सेटलमेंट ऑफ 75% ऑफ द क्लेम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन ए एंड बी। पहले एक बात बता दो, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो थे वो थे कितने के एक्चुअली में? टोटल अगर ऊपर देखा जाए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स या ट्रेड पेपर्स थे टोटल 4.5 लाख रुपए के। उसमें से कुछ हिस्सा ए और बी का भी था, कुछ ए का था, कुछ बी का था। ए का कितना था? ए का 90,000 था, ठीक है। बी का कितना था अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में? 60,000 का था, ठीक है। इसको माइनस क्यों करा है अभी बताते हैं क्यों करा है। देखो आगे पढ़ो। 75% ऑफ द क्लेम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन ए एंड बी। 75% ऑफ द क्लेम, ये तो पता चल गया क्लेम है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का है, लेकिन किस अमाउंट पे? किस अमाउंट पे? क्या वो इस अमाउंट की बात कर रहा है? क्या वो 4.5 लाख की बात कर रहा है? जी नहीं, जी नहीं। कैसे? 75% ऑफ द क्लेम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन दीज, अदर देन ए एंड बी। इस अमाउंट में तो ए और बी मिले हुए हैं ना। ये 4.5 लाख में ए का 90,000 और बी का 60,000 मिला हुआ है, तो कैसे? ये तो विद ए एंड बी है ना, अदर देन ए एंड बी तो है नहीं। अदर देन ए एंड बी कितना होगा? 9 6 15, 1.5 लाख, 3 लाख रुपए। ये बचता है जो बैलेंस, ये जो बैलेंस बचता है, इसे बोल सकते हो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन ए एंड बी, ठीक है ना। अदर देन ए एंड बी, इसको बार बार बोलना, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ सर्कस चल रहा है यहाँ पे, मतलब है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स अदर देन ए एंड बी। ये विद ए एंड बी क्योंकि 90-60 मिला हुआ है, ये अदर देन ए एंड बी है। अब क्या कह रहा है? इस क्लेम की बात कर रहा है। अब क्या कह रहा है? इन फुल सेटलमेंट ऑफ द 75% ऑफ द क्लेम। क्लेम तो पता चल गया कौन सा, 4,50,000 नहीं, 3 लाख, यानी अदर देन ए एंड बी वाला, उसका 75%, ठीक है। इसका 75% निकालोगे कितना आएगा? जरा कैलकुलेटर पे निकालना तो जरा। अगर इसका 75% निकाले 3 लाख का 75%, तो भाई आ रहा है 2,25,000। कितना आ रहा है? 2,25,000 रुपए। आगे बात सुनो, क्या बोल रखा है? 2,25,000 रुपए इन फुल सेटलमेंट। एक वर्ड और भी दे रखा है इन्होंने, इस वर्ड पे बहुत ध्यान देना। इन फुल सेटलमेंट, इन हटा दो, केवल फुल सेटलमेंट पे भी ध्यान दो। फुल सेटलमेंट जब भी वर्ड आता है तो एक चीज हमेशा रह सकती है, मोस्टली यही होता है, डिस्काउंट। यानी कि डिस्काउंट इन द सेंस, कोई इंसान कहता है फुल सेटलमेंट कर दो यार, कर दो बस, जितना भी मेरा है उससे कम भी मुझे दे दोगे और बचा हुआ तुम अपना डिस्काउंट रख लो। तो क्या होता है कि यानी फुल सेटलमेंट बोला है तो यानी कि यहाँ पे कोई डिस्काउंट बाजी होने वाली है। अब देखो क्या बोल रहा है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ 75% ऑफ क्लेम अदर देन ए एंड बी, यानी कि 2,25,000 का फुल सेटलमेंट करना है, यानी इस 2,25,000 में कोई डिस्काउंट बाजी होने वाली है। कैसे होने वाली समझते हैं। कह रखा है कि इस अमाउंट के जो लोग थे, इस अमाउंट के जो लोग थे,
ठीक, उन्होंने कहा क्या कि अग्रीड टू एक्सेप्ट 4 शेयर्स ऑफ ₹7.50 ईच। 7.50 के 4 शेयर्स उन्होंने कहा कि हमें दे दो, ठीक है। फुल्ली पेड अगेंस्ट देयर क्लेम फॉर ईच शेयर ऑफ 60, ईच शेयर ऑफ 60। अब तुम्हारा दिमाग घूमेगा, अब तुम कहोगे कि 60 रुपए का शेयर बता रहे हो, कहीं 7.5 का बता रहे हो, कहीं बता रहे हो 7.5 के 4। मेरा मतलब क्या है, ये जो शेयर है, ये शेयर वो शेयर नहीं है जो तुम शेयर समझ रहे हो। बात समझो क्या कह रहा है, थोड़ा सा अब हम लोग बात करते हैं। फुल सेटलमेंट में डिस्काउंट होने वाला है। अब जैसे समझ लो यहाँ पे जो ये 2,25,000 रुपये है, ये 2,25,000 रुपये जो आएगा, मान लो ये टोटल 60 रुपए के हिसाब से है, ठीक। ये क्या कह रहा है कि 7.5 के 4 शेयर्स दे दो अगेंस्ट माई ईच क्लेम ऑफ 60, यानी ये 60 के हिसाब से क्लेम है, लेकिन हमें 7.5 का 4 शेयर दे दो इसके अगेंस्ट। ये जो हो रहा है, फिर से समझो, ये जो 7.5/4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 60 जो हो रहा है ना, ये प्रपोर्शन बता रहे हैं, वो ये प्रपोर्शन बता रहे हैं कि 2,25,000 रुपए में से जो कि क्लेम 60 रुपए के शेयर के अकॉर्डिंग है, यानी कि बेस 60 रुपए का शेयर है, यानी कि 60 के हिसाब से है ये, लेकिन उसके बदले 7.5 रुपए के 4 शेयर इशू कर दो। यहां पे मतलब ये कह दिया है कि ये वो शेयर की बात नहीं कर रहा है जो इक्विटी शेयर वाला शेयर समझ रहे हो, ये शेयर यानी हिस्से वाला शेयर की बात कर रहा है, प्रपोर्शन की बात कर रहा है, शेयर शेयर हिस्सा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। The balance 25% is to be postponed and to be payable at the end of 3 years from the date of court approval of the scheme. The nominal share capital is to be increased। हटाओ इसको। तो ये कह रहा है यार 75% की तो ये बात बता दी, अभी कंप्लीट नहीं हुई ये बात, और बाकी 25% के लिए उन्होंने कहा है, बाकी 25% कितना बचता है, 75,000 जो है ये बचता है। इन्होंने कहा है कि इसको एक तरह से 3 साल बाद के लिए पे करना है, 3 साल ओवर 3 ईयर्स पे किया जाएगा, ठीक है। इस पे अभी फिलहाल कुछ बात नहीं होगी, कह रहे हैं इसको पोस्टपोन कर देना है, ये कोर्ट की अप्रूवल जो स्कीम है उससे 3 साल के डिफरेंस में पे किया जाएगा। तो एक तरह से इसको लॉन्ग टर्म लोन बना दिया इन्होंने, ठीक है। इससे हम लोगों को क्या कोई मतलब है? नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, मतलब केवल इससे। तो एक बात बताओ, फुल सेटलमेंट हो रहा है तो 2.25 के जो अनसिक्योर्ड ट्रेड पेबल्स हैं इनको कुछ मिल रहा है, यानी कि कुछ शेयर कैपिटल वगैरह मिल रही है, और कुछ हिस्सा ये लोग छोड़ भी रहे हैं। कितना छोड़ रहे हैं, कितना मिल रहा है देखते हैं। 2,25,000 है, 7.5 इंटू 4 22 से 7.5 इंटू 4 कितना होगा, 30, नीचे तो 60 है। तो इन्होंने कहा कि इसका इतना हिस्सा इनको इशू हो जाएगा एज शेयर कैपिटल। बचा हुआ जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना है, 30/60 भी रिमेनिंग ही होगा क्योंकि इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया है, वो चला जाएगा कैपिटल रिडक्शन में। सिंपल सा ये बोला था, इस चीज़ को समझ लो फिर से। हुआ क्या है यहाँ पर, पहली चीज़ तो इस शेयर का मतलब 7.5 इंटू 4 और इसका 60, इसका मतलब ये नहीं है कि ये उस इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं, उसके थ्रू कर रहे हैं, बट लिटरली उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं ये लोग, केवल हिस्से की बात कर रहे हैं। शेयर इन द सेंस हिस्सा, तुम्हारा हिस्सा कितना है, ठीक है। तो इस हिस्सेदारी में हुआ क्या कि भाई इन्होंने लैंग्वेज का थोड़ा सा गेम खेला है, लैंग्वेज का थोड़ा सा गेम खेला है तुम्हारे साथ। उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला कि भाई जो इसका 2,75% है, 2,25,000 का जो आधा है वो तुम्हारा शेयर कैपिटल में चला जाएगा, आधा है वो तुम्हारा चला जाएगा क्या कहते हैं कैपिटल रिडक्शन में। उन्होंने घुमाया उसको, ये बस लैंग्वेज का डिफरेंस है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, और क्वेश्चन बहुत इजी है। उन्होंने बस बोला कि ये जो 2.25 है ये 60 रुपए के शेयर के बराबर है, यानी कि इसके अगेंस्ट है, ठीक। और तुम मुझे 7.5 के 4 शेयर इशू कर दो, यानी शॉर्ट में तो यही बोल रहे हो ना महाराज, 30/60 कि 30/60 के अगेंस्ट शेयर कैपिटल इशू कर दो, बाकी 30/60 को कैपिटल रिडक्शन में डाल दो, खत्म करो, टाटा बाय बाय करो। यही तो करना है ना, ये कहानी है अपनी, मेन यही कहानी है, इसके अलावा कोई कहानी नहीं है।
इसे जल्दी से जल्दी वीडियो पॉज करके नोट करो। नोट करना बहुत ज़रूरी है इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। और एक चीज़ और, एक सेकेंड, एक चीज़ और, ये नोट कर लेना। तो इसका 3/60 कितना आएगा? 1/25 है ना, सॉरी 2/25 है। तो इसका शेयर कैपिटल में जाने वाला 1,12,500 रुपए। ठीक, क्या हुआ यार, सॉरी, 1,12,500। शेयर्स कितने इशू होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू होंगे? बात ये भी तो आती है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू होने वाले हैं। 1,12,500, उन्होंने क्या कहा है कि 7.5 रुपए का एक शेयर कर देना है, यानी कि 7.5 से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा कितने शेयर्स इशू होने वाले हैं। 1,12,500 डिवाइडेड बाई 7.5, 15,000 शेयर्स आएंगे। 15,000 शेयर्स इशू होंगे। वीडियो पॉज करके प्लीज़ आप लोग जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लें, प्लीज़ जल्दी से जल्दी नोट कर लें, अच्छे लोगों की तरह, अच्छे इंसानों की तरह, ठीक है। बात को मान जाएं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जल्दी से मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ओके। इसको रफ किया जाए, क्योंकि अब हम लोगों को बस कुछ नहीं करना है, बस हम लोगों को जर्नल एंट्रीज ही पास करनी है। जर्नल एंट्रीज पास, और इसमें बैलेंस शीट भी नहीं बनानी। तो क्वेश्चन भी हम लोगों का बहुत ही प्यारा सा था, घुमाने वाला क्वेश्चन था, बट बहुत ही छोटा सा और इजी क्वेश्चन था। बस लैंग्वेज का यहाँ पे खेल खेला है और कुछ नहीं करा है। तो हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं यहाँ से, ठीक। सब नीला नीला हो रखा है यार, देखो। एंट्रीज पास करते हैं, क्या है? इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का क्या नाम है भाई? रिपेयर लिमिटेड। रिपेयर लिमिटेड, इनकी बुक्स में क्या बना रहे हो? जर्नल बना रहे हो, ठीक है। जर्नल बना रहे हो, जर्नल बना रहे हो, जर्नल बना रहे हो, तो जर्नल बना रहे हो तो जर्नल बनाओ ना। पहली एंट्री क्या पास होगी? पहली एंट्री पास होने वाली है ए के लिए, ठीक है। ए क्या करेगा? ए का टोटल क्लेम 6,90,000 रुपए का आया था। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक काम करते हैं, फर्स्ट डिबेंचर्स है ना, सबसे पहले एंट्री पास करो। फर्स्ट डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। फर्स्ट डिबेंचर से कितना ले रहा है वो? 3 लाख रुपए ले रहा है, ठीक। सेकेंड डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, कितना? 3 लाख, ठीक। और हमारे पास और क्या है इनके पास? ट्रेड पेबल्स में से भी कुछ है। ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में से कितना जा रहा है? 90,000 का, ठीक है। किसके पास जा रहा है? ड्यू करा रहे हो। यहाँ पे मैं इसके अलावा एक और तरीका कर सकता था, डायरेक्ट। मैंने इसे पहले क्वेश्चंस में बता रखा है, पिछली वीडियोस नहीं देखी तो भाई देख लो जा करके, ठीक है। प्लेलिस्ट पूरी पूरी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है, देख लेना। ए जो है, ए को हम लोग ड्यू करा के भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी काम कर सकते हैं। ए जो है ना, कितना अमाउंट हो गया टोटल? ए से मैं इस बार ड्यू करा रहा हूँ 3 3 6 6,90,000, 6,90,000, ठीक है। बीइंग अमाउंट ड्यू, ठीक है। दूसरे नंबर पे एंट्री पास करते हैं हम लोग। अब क्या कह रहा है कि ए का कुछ कैंसिल हो जाएगा, कुछ 30,000 लाएगा भी वो, ठीक है। तो ए को सीधा सीधा कर लो डेबिट, ठीक। ए को कितने से डेबिट करोगे? जितने से है उतने से तो करोगे ना, 6,90,000 से डेबिट कर लो, ठीक। क्या कह रहा है कि बैंक अकाउंट से कुछ ला भी रहा है वो, उसने अपना चेक काटी और कुछ कहा कि ले भाई पैसा ले। ये एंट्री मैंने पिछले क्वेश्चंस में समझाई है, तो मैं यहाँ पे दोबारा नहीं समझाऊंगा। बैंक अकाउंट से वो कितना लेकर के आ रहा है? 30,000 रुपये। मैं चाहता तो पहले ए के उसमें ट्रांसफ़र भी कर देता, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे करा। ये
अकाउंटिंग की ब्यूटी है, ये अकाउंटिंग की अकाउंटेंसी की खूबसूरती है कि हम लोग किस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज़ अप टू अस। बट हम लोगों को हमेशा बेटर वे प्रेजेंट करना चाहिए, एज पर द सिचुएशंस प्रेजेंट करना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग समझते रहना, ठीक है। ए डेबिट, बैंक डेबिट हो क्या रहा है, क्या रखा है कि 5,10,000 के उसको क्या इशू हो जाएंगे, फर्स्ट डिवेंचर्स, और बचा हुआ माल जो है 2,10,000 का वो चला जाएगा कहाँ पे, कैपिटल रिडक्शन में। तो चाहे क्या इशू हो गया उसको, फर्स्ट डिवेंचर्स इशू हो गए, कितने के इशू हो गए, 5,10,000 के, 5,10,000 रुपए के इशू हो गए। टू बाकी कहाँ चला गया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में 2,10,000। बीइंग डेट सेटल्ड, इसको टोटल कर लो तो कितना आ रहा है ये देखो, 20, 5 2 7 6 90, हाँ ठीक है बराबर आ रहा है, ठीक। थर्ड एंट्री पास करते हैं हम लोग, थर्ड एंट्री पास करते हैं। बी ने बोला 90 दे दे ले जा, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, 90 दे दो सब कुछ छोड़ देंगे हम। बी का टोटल क्लेम कितने का था, बी का टोटल क्लेम था 3 लाख रुपए का, किसी से था, पहले बी का अमाउंट ड्यू कर लिया जाए क्या, बी का अमाउंट सेकंड डिबेंचर से था और अनसिक्योर्ड ट्रेड पेबल से था। तो क्या करना है हम लोगों को, सेकंड सेकंड डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट करना है, कितने से करना है, कितने से करना है, 3 लाख से, 3 लाख से करना है, ठीक है। और क्या चीज़ है अपने पास, ट्रेड पेबल्स डेबिट 60,000, ठीक है। ट्रेड पेबल्स इतने के हो गए, किसके लिए ड्यू कर रहे हो, बी के लिए ड्यू कर रहे हो। टोटल कितना हो गया, 3,60,000 बीइंग ड्यू, ठीक है। अमाउंट ड्यू कर लिया है, अब पे भी कर देते हैं इनको, सेटल कर देते हैं इन द सेंस। भाई 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 आओ चौथी एंट्री पास करते हैं। चौथी एंट्री क्या पास होने वाली है, बी का अमाउंट सेटल करना है। बी कह रहा है कि बस मेरे को पैसा दे और मेरे को जाने दे, बाकी मेरे को ज़्यादा तेरे से उम्मीद नहीं है, मेरे को चाहिए भी नहीं कुछ। यार क्या हो रहा है मार्कर में, बी बोला, बी बोला, बी क्या बोला, बी बोलता है कि भाई मेरा टोटल 3,60,000 का है, ठीक, मुझे कुछ कैश चाहिए बस, उसके अलावा मुझे जाने दे। टू बैंक अकाउंट, कितना चाहिए इनको, 90,000 रुपये, ठीक। टू कहाँ चला जाएगा ये, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कितना चला जाएगा, 360 माइनस 90, 2,70,000, ठीक है। बीइंग डेट सेटल्ड, डेट सेटल हो गया। यार ये पता नहीं क्यों ये मार्कर क्या दिक्कत कर देता है यार, बहुत सही इंक भरी थी मैंने, ठीक है। 90,000 कैश दे दिया और इनको चलता गया, ठीक। आगे बढ़ो, अब देखो क्या है, फुल सेटलमेंट ऑफ ये दुनिया की बता रहा था। देखो अनसिक्योर ट्रेड पेबल्स का हम लोग एडजस्टमेंट करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दे देना, ठीक है। किसका करने वाले हैं, ट्रेड पेबल्स का। ट्रेड पेबल्स अकाउंट डेबिट, यार 360 हमने इतना आगे क्यों लिख रखा है, ठीक है। ट्रेड पेबल्स बचा हुआ कितना था, बचे हुए थे हम लोगों के ट्रेड पेबल्स टोटल थे कितने के, 4.5 के, 4.5 में से 90 और 6 यानी 1.5 लाख, कितना गया, चला गया 1.5 लाख रुपए चला गया, तो बचा हम लोगों के पास 3 लाख का। 3 लाख में से उन्होंने कुछ कुछ बातें बताई थी, उन्होंने बोला था
कि कुछ हम लोगों का लॉन्ग टर्म लोन बन जाएगा, ठीक है ना, लोन अकाउंट में चला जाएगा कुछ, ठीक। और लोन अकाउंट लिख देना, लॉन्ग टर्म लिख दो या ब्रैकेट में लिख दो, इसके आगे कोई सिक्योरिटी नहीं है ना, तो इसको अनसिक्योर्ड हमेशा लिख देना। लोन अकाउंट में चला गया, ये लोन अनसिक्योर्ड है, ठीक। तो कितने पे गया था ये, 25% अमाउंट था ना, तो यानी 75,000 जो था वो तो इसमें चला गया। अब बचा हुआ जो हमारा जो रहा है वो अमाउंट कहाँ जाने वाला है, वो अमाउंट कहाँ जाने वाला है, वो अमाउंट कहाँ जाने वाला है, वो अमाउंट जाने वाला है अपना अमाउंट 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 अमाउंट, ये लोन पे तक चला गया, ठीक है। कुछ इक्विटी शेयर कैपिटल में जा रहा था, याद करो कितने शेयर इशू हुए थे, एडजस्टमेंट बताई थी, वीडियो रिवाइंड करो देखो, ब्रेकडाउन लिखो। 15,000 शेयर्स इशू हुए थे, कितने के, 7.5 के, ठीक है। कितना अमाउंट था, 1,12,500, ठीक। बचा हुआ कहाँ चला गया था, कैपिटल रिडक्शन में चला गया था। कितना हो गया, 1,12,500, इसको टोटल करो, 2 25 5 3, ठीक है, हो गया। बीइंग, सिंपल सी बात, क्या करना है, डेट सेटल्ड, खत्म बात, टाटा बाय बाय गुड बाय। और क्या इसमें एडजस्टमेंट बची है, यही था ना कि इनको इतनी शेयर कैपिटल अलॉट करनी थी, और तो कुछ था नहीं। लास्ट बोला अनकॉल्ड कैपिटल को कॉल अप कर दो और काम खत्म कर दो। अनकॉल्ड कैपिटल कितने की है, यहाँ पे 2 तरीकों से काम हो सकता है। जैसे हम लोग याद करो बचपन में जो ये फाउंडेशन पढ़ते थे या फिर क्लास 12th पढ़ते थे, तो याद करो कॉल को ड्यू करते थे और फिर कॉल को रिसीव करते थे, ऐसा कुछ करते थे। शेयर कॉल, शेयर फाइनल कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये करते थे नहीं करते थे, ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट एंट्री भी पास कर सकते हो, लेकिन मैं ड्यू करा देता हूँ, ठीक। क्या होने वाला है, कितने की कॉल अप करनी है भाई, 30 रुपए की कॉल अप करनी है, तो कह सकते हो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से डेबिट हो जाएगा, टू शेयर कैपिटल। भाई ये मार्कर जो है ना यार, ये बिल्कुल इज्जत उतार देता है। शेयर कैपिटल कितने से, 3,000, सॉरी कितने थे शेयर सर, 6,000 थे ना, 3,000 को डाल लें, 6,000 30 रुपए के हिसाब से आ जाएगी, कितने की थी ना, 60 की थी ना, ठीक है 60 की थी, ठीक। तो कितने की आ गई यहाँ पर, 1,80,000, 1,80,000। पहले यहाँ पे हम लोग ये एंट्री पास करते थे, बचपन की बातें हैं, अब मैं दोबारा थोड़ी ना बताऊंगा यहाँ पे सीए इंटर में आकर के, बाकी बाद में रिसीव हो जाती थी, बैंक में आ गया पैसा खड़ाक और बस ऐश करो। बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 1,80,000 टू क्या हो गया, शेयर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल कितने से, 1,80, वही तो अमाउंट है यार। एक्चुअली ये मार्कर है ना, इंक इसकी फेड होने लगती है ना, तो मुझे थोड़ी टेंशन होने लगती है, इसी वजह से लास्ट में ना कंसंट्रेशन बिल्कुल जाने सा लगता है। शिट यार, इसमें क्या प्रॉब्लम है, बोर्ड तो मेरा बिल्कुल साफ है, सही है। खैर आओ, इसकी नरेशन तो लिख दो यार यहाँ पर, सॉरी नरेशन देखो रह गया। बीइंग शेयर फाइनल कॉल, बीइंग कॉल मनी ड्यू, ये ऊपर वाले का है, यहाँ पे क्या हो गया, बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक है। कॉल मनी भी तुम्हें मिल चुका है। अब इन्होंने बस इतना बोला है, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बस इतना बोला है कि अज्यूम करो, अज्यूम दैट, हाँ ठीक है, और बस कैंसिलेशन करना है। क्या करना है, कैंसिलेशन करना है, यानी कि क्या करना है, कैंसिलेशन करना है, किसका, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लेना है भाई। कितने अमाउंट से कर लेना है, कितने अमाउंट से कर लेना है, कितने अमाउंट से कर लेना है, इक्विटी शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल जो भी लिख दो,
इक्विटी शेयर कैपिटल पूरा पूरा ये तो 60 रुपए का ही आएगा ना। कितने के थे? 6,000 थे ना। अरे मार्कर 6,000 के थे, कितने के थे? 60 के थे। 6 6 जो 36, 3,60,000। ठीक, इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर बचा हुआ या केवल शेयर कर लो इसको यार, इक्विटी शेयर कैपिटल अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, एक शेयर कैपिटल 2 क्या चला जाता है अपना, शेयर कैपिटल आ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से? 6,000 ही शेयर्स रहने वाले हैं, लेकिन ये हो कितने के जाएंगे? 7.5 के हो जाएंगे। देखते हैं ज़रा कितना अमाउंट आता है। 6,000 इंटू 7.5, 45,000। भाई कहाँ 360 और इसको कहाँ 45 पे, बिल्कुल कहते हैं ना इज्जत उतार करके रख दी है, कोई मतलब इज्जत ही नहीं है इसकी। बचा हुआ सारा चला जाएगा कहाँ पर? कैपिटल रिडक्शन, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में 360 माइनस 15 कितना बचेगा? 3,15,000। ठीक है, 3,15,000 बचेगा। बीइंग लायबिलिटी रिड्यूस्ड ऑन शेयर्स। खत्म बात। ठीक है, अब एक काम कर लो, एक मेन चीज़ तो रह गई है, हम लोगों ने जो लॉस अभी अभी निकाल के रखा उसे राइट ऑफ करना बाकी है ना। एक छोटू से यहाँ पे बनाओ, क्या बनाना है अपने को, जो मैंने कसम दिलाई थी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, क्योंकि जगह थोड़ी सी कम बची है। एक सेकंड रुकना ज़रा, इसको मैं मार्कर चेंज कर लूँ, क्योंकि ये जो मार्कर है ना ये सही नहीं चल रहा है यार। मार्कर कहाँ है? मार्कर कहाँ है? मार्कर कहाँ है? मार्कर दूसरे कलर का मार्कर हो सकता है तो प्लीज़ भाई नाराज़ मत हो जाए कोई भी। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट जो है हम लोगों का बनेगा, ब्लैक है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है हम लोगों का, कहाँ कहाँ से आया है? कैपिटल रिडक्शन यहाँ पे आया है बाई बैंक, क्या कह सकते हो भाई? ए बाई ए 2,10,000 का, 2,10,000 का बाई ए से आ गया। कैपिटल रिडक्शन और कहाँ पर है? बाई बी। कितने से आ रहा है? वर्किंग नोट नंबर 2 डाल दो यहाँ पर, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 1 मेमोरेंडम वैल्यूएशन, वर्किंग नंबर 2 कैपिटल रिडक्शन वाई बी। कितना? 2,70,000 का, 2,70,000 का कैपिटल रिडक्शन बाई ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स कितना आ गया? 1,12,500, 1,12,500 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, कैपिटल रिडक्शन बाई शेयर कैपिटल। यार इस समय लॉस आया ही नहीं भाई यार। बाई शेयर कैपिटल कितना आ रखा है? कैपिटल रिडक्शन में 3,15,000। कैपिटल रिडक्शन में ऐसा लग रहा है ना चला है, 3,15,000 टोटल मान लो भाई। और यहाँ पे ऐड कर दो क्या? टू प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे डेबिट कर देना है कितने से? ये वाली फिगर। ठीक है, 8,70,000, 8,70,000 से। ठीक है, जल्दी से टोटल मारो भाई इसका। 2,10,000 प्लस 2,10,000 प्लस 2,70,000 प्लस 112,500 प्लस 9,07,500। 9 यार टोटल लिखने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। 9,07,500। ठीक है, 9,07,500, 9,07,500। 8,70,000 माइनस कर दो, चला गया 37,500 कैपिटल रिजर्व में। 37,500। ठीक है,
एंट्री पास करके इस क्वेश्चन को हम लोग ख़त्म करते हैं। 9th एंड द लास्ट एंट्री क्या होने वाला है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। डेबिट कर लो। कितने से डेबिट कर रहे हो? इस अमाउंट से, ठीक। 907,500 से कर रहे हो डेबिट। क्रेडिट किस में आएगा? 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस पे कितना चला जाएगा? 8,70,000 का। 8,70,000 चला जाएगा। 2 बाकी चला जाएगा कहाँ पर? कैपिटल रिजर्व में। कितना चला जाएगा? 37,500, ठीक। नरेशन हो गया। बीइंग लॉसेस रिटर्न ऑफ, ठीक है यार, यहाँ लॉस राइट ऑफ कर रहे थे, यहाँ अमाउंट राइट ऑफ हो गया। मज़े का काम है। कितना था? 8,70,000, ठीक है भाई। अपना क्वेश्चन जो है ख़त्म हो गया। यहाँ पे एक चीज़ और बोल सकते हो, इस क्वेश्चन में यहाँ पे हुआ क्या है, चूँकि इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तुमको थोड़ा सा एक स्टेटमेंट टाइप दे रखा है, उससे हम लोगों ने छोटी सी एक बैलेंस शीट बना करके कुछ चीज़ों से जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा हम लोगों ने लॉस फाइंड आउट कर लिया है और यहाँ पर भी आकर के राइट ऑफ भी कर रखा है। बट एक बात ध्यान से समझो, जो तुम लोगों की बुक में जो सोल्यूशन दिया होगा वहाँ पे कैपिटल रिजर्व में इन्होंने नहीं भेजा होगा, तो वो उन लोगों ने ये अज्यूम किया कि मे भी हम लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो शायद कुछ और लॉसेस भी हों, कुछ इंटेंजिबल एसेट्स हों, तो शायद इन्हें और भी राइट ऑफ करना हो, तो उन्होंने कैपिटल रिजर्व में नहीं भेजा है। लेकिन चूंकि डेटा अवेलेबल जितना है, हम लोग केवल इतना कर सकते हैं कि भाई बचता है जितना भी उतना चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में, जो हम लोगों ने सीखा है, ठीक है। ज़्यादा परेशान ना होते हुए हम लोग इसी तरह से काम करने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादा बेसिक्स है, ज़्यादा कन्फ्यूजन अगर लगे तो पीछे एक नोट डाल देना, उसमें ये लिख देना कि बस बेस्ड ऑन द अवेलेबल डेटा हम लोगों ने क्या करा है, क्या कह सकते हैं, द रिमेनिंग अमाउंट हैज़ बीन ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व, ठीक है, फ्रॉम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो भाई ये हम लोगों का वीडियो हो गया और इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। मैं जल्दी से हट रहा हूँ, 2 मिनट के लिए तो नहीं हटूंगा, मैं कुछ सेकंड्स के लिए हट रहा हूँ। प्लीज़ जल्दी से इसको नोट डाउन कर डालो, वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो मैं आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, आ गया। तो भाई ऐसा है, भाई और उनकी बहनें इतना ध्यान दें कि अभी हम लोगों का ये चैप्टर जो है थोड़ा सा अभी और लंबा चलेगा, कम से कम 3 से 4 वीडियो 5 वीडियो तो इसमें और आने वाली, क्योंकि क्वेश्चन जो मैं अपने फेवरेट वाले भी कवर करना चाहता हूँ, बोनस क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं कवर कराना चाहता हूँ। तो प्लीज़ आज के लिए तो बहुत अच्छा है, आप लोग क्या करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ पे अभी और कंटेंट आने वाला है, क्योंकि स्कोप इज़ नॉट दैट लिमिटेड। हम लोग केवल सीए से रिलेटेड कर रहे हैं अभी, तो केवल स्टडीज़ पे बात कर रहे हैं, अभी और चीज़ें भी करने वाले हैं धीमे धीमे एज वी ग्रो अप। जैसे हम लोग आगे आगे चढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे और अल्टीमेट थ्रिल राइड में जाते जाएंगे, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो प्लीज़ समझ गए हो ना, अब अपनी पढ़ाई को जारी रखो। और अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन पे लिंक दे रखा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू।